तो जी जैसा कि आपने पुराने व्लॉग में देखा था कि राहुल मंडप में जाकर बैठ चुके हैं, उसके बाद मेरे को लेकर आया गया। तो ये जो आप लाल लाल सा जो सर के ऊपर लेकर जाते हैं, ये हमने शाम में बनाया था पिछली रात में। बहुत मेहनत लगी थी, पर देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, ये सारे मेरे भाई मेरे को लेकर आ गए। तो मैं मंडप में जाकर बैठ गई। पहले मैं मम्मी पापा जी के साथ बैठी थी और राहुल अलग बैठे थे, क्योंकि पहले तुलसी पूजा होती है, दान होता है, और उसके बाद अभी आप थोड़ा सा आगे जाकर देखोगे कि मम्मी पापा जी मेरा दान करेंगे, कन्यादान कर रहे होते हैं। ये जो आप देख रहे हो पानी डाल रहे हैं, इससे कन्यादान करते हैं। उसके बाद मेरे को यहाँ भेजेंगे राहुल के साथ बैठने के लिए। और जो ये आप पीछे से गाने सुन रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर शगुन के गीत होते हैं, तो इसको गाना बहुत ज़रूरी होता है शगुन के लिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ को राहुल की साइड आ गई थी और हमने एक दूसरे को वरमाला भी पहना दी थी। और ये वो पटाखे फोड़ने वाला होता है, वो भी लेकर आए थे, पर उससे पटाखे नहीं फूटे। ये मैं अपना दुपट्टा अपनी जो वरमाला है उसके बाहर से निकाल रही थी, क्योंकि अब तो आजकल वैसे भी इंस्टाग्राम का ज़माना है, बहुत कुछ बताते हैं, तो उस हिसाब से मैंने अपना दुपट्टा निकाल लिया था। उसके बाद हम लोगों के फेरे शुरू हो गए थे, मतलब पता ही नहीं लगा इतनी जल्दी शादी ख़त्म होगी, फेरे भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो गए।
चलो तो चढ़ने दे कुछ। और अब यहाँ पर राहुल ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया है और देखो कितना क्यूट मोमेंट लग रहा है और इतना प्यारा लग रहा है सिंदूर मेरे जब सर पे गिर रहा है। शुरू कर दिया तूने? इनको तू हाथ में रख बस। ओम अयं विशाले लज्जा ओम आहिस्ता में प्रधाते जैसा मम स्वाहा। ओम इमाम लज्जा जान वापस समृद्धि करने तम मनु तुभ्यम च समवेताय तदम अग्नि सुमता जगम स्वाहा। हाँ जी तो मैं जोता हूँ। तो अब मंडप वाली शादी सारी ख़त्म हो गई थी तो हम लोग कपल शूट के लिए आ गए थे साइड में घर से थोड़ा सा। ये हमारे खेत है और ये वाला मोमेंट आपको भी पता है कि क्या हो रहा होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इमोशनल करने वाला टाइम होता है, सबसे ज़्यादा इमोशनल ये विदाई का टाइम होता है। मतलब हमारे यहाँ पे बोलते हैं संकल्प। तो हमारे को एक सोफ़े पे बिठा देते हैं और जो घर के सारे परिवार वाले होते हैं वो इस सोफ़े के मतलब जिस पर हमारे को बिठाया होता है उसके राउंड राउंड घूमते रहते हैं और उनको हम ये खिल्ले देते रहते हैं। मतलब राउंड राउंड घूमेंगे वो लोग ये खिल्ले लेते हुए और हमारे को ही वापस करेंगे और हमारा आशीर्वाद लेते रहेंगे। और इस टाइम सब इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी रोने लग जाते हैं। मतलब मैं भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा। मैंने तो घर वालों को किसी को भी नहीं देखा क्योंकि अंदर से इतना ज़्यादा रोने को हो जाता है ना। तो विदाई का टाइम आ गया तो थोड़ा घर से दूर जाकर हमारे विदाई करते हैं। फिर यहाँ पर मम्मी पापा जी छोटी मम्मी जी सब ने हमारे को खाना खिलाया। एक एक बाइट खिलाते हैं, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं खिलाते। मेरे को भी और राहुल को भी, हम दोनों को खिलाया यहाँ पर। उसके बाद हमारे यहाँ रिवाज होती है कि लड़की को डोले में बिठा के विदा करते हैं। तो ये जो आप रेड सा छोटा सा घर टाइप देख रहे हो ये डोला है, इसके अंदर मेरे को बिठाया है। फिर उसके बाद भाई उठा कर लेकर जाते हैं। तो थोड़े रास्ते तक मेरे को भाइयों ने उठाया, उसके बाद नेपाली अंकलों ने उठाया क्योंकि थोड़ा दूर ले जाना था। तो अभी आप आगे वाली वीडियो में देखना कि यहाँ पे तो मेरे को बिठा दिया। फिर उसके बाद ये देखो भैया और इन्हें हाथ लगाया। फिर अब हम लोग गाड़ी के पास आकर पहुंच गए। फिर मेरे को यहाँ पर हर्षू ने डोले में से बाहर निकाला और नेपाली अंकल ने भी।
फिर अब मैंने गाड़ी में बैठना था यहाँ से। अब तो बिल्कुल ही विदाई हो गई थी। घर वाले तो साथ आते नहीं, उन्होंने तो नीचे से ही विदा कर दिया था। हमारे सड़क थोड़ी दूर है तो सिर्फ भाई बहन मेरे साथ जाएंगे वही लोग साथ थे। फिर इन्होंने मेरे को गाड़ी में बिठा दिया। मैं और राहुल और नीतू भी मेरे साथ बैठी थी गाड़ी में। बाकी सारे भाई बहन दूसरी गाड़ी में बैठे थे और बाकी बाराती भी दूसरी गाड़ी में। बाकी राहुल के दोस्त भी इसी गाड़ी में बैठे थे। तो बस टाइम का पता ही नहीं लगा।